उमा भारती के ऐलान से परेशान हुए पीएम मोदी। उमा भारती ने कर दिया दावा, 2024 में लड़ेंगी सांसद का चुनाव। उमा के टिकट को लेकर अभी भी बीजेपी में दिखने लगी है बेचैनी। मोदी, योगी और शिवराज तीनों ही उमा के ऐलान से दिख रहे हैं परेशान। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है उमा भारती। उनके निशाने पर अपने भी होते हैं, पराये भी। जब वो नाराज होती हैं और बोलती हैं तो कोई भेद नहीं देखती, सिर्फ उमा भारती बोलती हैं और सामने वाला सुनता है। बीजेपी हो या बीजेपी विरोधी, उमा भारती के कोप का सभी को शिकार होना पड़ा है। कुर्सी के लिए बीजेपी भी छोड़ चुकी हैं। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी, जल शक्ति मंत्रालय मिला था। उमा भारती को जो मंत्रालय मिला था उससे पहले किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि यह मंत्रालय नया नया बना था। चर्चा चली थी कि पीएम उनके काम से खुश नहीं है, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी की चर्चा चली, लेकिन मोदी भी उमा को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर पाए थे। ये उमा भारती का दम था जो उन्होंने विभागों के बंटवारे के पहले बता दिया था कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। मोदी सरकार में इसका खुलासा करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है, क्योंकि जो भी दावेदारी जताने की हिम्मत करता है उसका पत्ता पहले ही कट जाता है। वो बात अलग है, उमा भारती ने खुद ही 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, जिस कारण इस बार वो मंत्री नहीं है। मोदी नहीं, बीजेपी के प्रतिपुरुष लाल कृष्ण आडवाणी भी उमा का गुस्सा देख चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष रहते हुए आडवाणी को भी उमा भारती पर कार्रवाई करनी पड़ी थी, क्योंकि उमा ने पार्टी की बैठक में मीडिया के सामने ही आडवाणी को खड़ी खड़ी सुना दी थी और आडवाणी अपना सिर पकड़कर सुनते रहे थे। और अब उमा भारती के ऐलान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर दिया है। उमा ने ऐलान किया है कि वो 2024 में चुनाव लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। जाहिर सी बात है कि सरकार बनी तो मंत्री भी बनेंगी। उमा के इस ऐलान ने बीजेपी हाईकमान को मुश्किल में डाल दिया है। पार्टी में किसी का टिकट पक्का नहीं माना जा रहा है, लेकिन उमा भारती ने दावा कर दिया कि उनका टिकट तो पक्का है। और हाँ, वो ना तो एमपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और ना ही यूपी से, क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व तो वो पहले ही कर चुकी हैं। एमपी की खजुराहो सीट से वो सांसद रह चुकी हैं, तो यूपी की झांसी सीट से भी वो सांसद रह चुकी हैं। इसलिए अब तीसरे राज्य की बारी है और उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि वो कर्नाटक या तेलंगाना से भी चुनाव लड़ सकती हैं। उमा भारती के करीबियों का दावा है कि दीदी को चुनौती पसंद है। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत चुनौती बना हुआ है, इसलिए वो दक्षिण के राज्य से चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उत्तर भारत में बीजेपी के नेता ही उमा से परेशान हैं, क्योंकि जिस राज्य में उनकी सक्रियता बढ़ती है वो सीधे सीएम को ही ललकार देती हैं, सीएम की कुर्सी पर ही निशाना साध देती हैं। इसलिए उत्तर भारत में बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं चाहते कि उमा भारती उनके राज्य से चुनाव लड़े, क्योंकि सीएम पद को लेकर पार्टी में एक और दावेदार से लड़ना पड़ जाएगा। उमा के चुनाव लड़ने के ऐलान से शिवराज सिंह चौहान चिंता में दिखाई दे रहे थे। दरअसल उमा भारती की बीजेपी में वापसी को लेकर शिवराज सिंह ने पार्टी के सामने शर्त रख दी थी कि उमा मध्य प्रदेश में राजनीति नहीं करेंगी, जिसके बाद उमा भारती को यूपी भेजा गया था, झांसी से चुनाव लड़ाया गया था। ऐसे में उमा के फिर से चुनाव लड़ने के ऐलान ने शिवराज को भी परेशान कर दिया है। वैसे भी इस समय शिवराज की कुर्सी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। उमा भारती भी सक्रिय राजनीति में लौटती हैं तो शिवराज की दिक्कत बढ़ जाएगी। दूसरी ओर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने उनका रास्ता रोक रखा है। वैसे भी यूपी की वाराणसी से खुद पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं, लखनऊ सीट से राजनाथ लड़ते हैं और गोरखपुर बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े प्रचारक रह चुके योगी आदित्यनाथ का गढ़ बन चुका है। ऐसे में उमा भारती किसी तीसरे राज्य से चुनाव लड़ने की संभावना देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।